राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग होने वाली है। एक्चुअली लव रीडिंग होने वाली है। और आज की इस लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, रीडिंग देख सकते हैं। और आपके वो पार्टनर आपको लेकर के इस वक्त किस करंट एनर्जीज में हैं, आपको लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरीके का पर्सन आपको समझते हैं, इस रिश्ते के लिए सीरियस हैं, कमिटेड हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है, लड़की हैं, सेम जेंडर के भी हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो येस वो भी हो जाती है। पर्सनल रीडिंग जिसके चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर। जो नंबर दिया है इसके व्हाट्सएप पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं, इंक्वायरी चाहते हैं, तो उसकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी बुकिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप जा करके अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, पर्सनल सेशंस, पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, फ्री कर ही नहीं सकते हम। पता है, कोई भी रीडिंग से पहले बहुत सारे रिचुअल्स हम करते हैं। आपकी नाम से, आपकी फ़ोटो से लेकर के कार्ड्स चार्ज किए जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेकर के आपके साथ रीडिंग एक्सचेंज की जाती है, कार्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट की जाती है। ये सारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। तो फ्री नहीं कर सकते। और अगर फ्री रीडिंग कोई करता भी है तो आई डोंट नो आपके साथ काम करेगी या नहीं करेगी। फ्री रीडिंग्स नहीं होगी, एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही रीडिंग होगी, ताकि रीडिंग्स आपके लिए काम कर सके, रेमेडीज आपको जो दी जाए वो आपके लिए काम कर सकें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आप ही की करंट एनर्जीज देखेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु देवता, माता पिता, वाहे गुरु जी, इनको भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें नमन करें, उन्हें याद करें। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, 15, 20, 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर को ध्यान करें। ध्यान लगाइए, गहरी सांस लें, 3 बार ध्यान लगाएं अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, और अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए उन्हें नमन करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दें। ओम नमः शिवाय। चलिए सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, आपके मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एनर्जी मैच कर जाती है, देन ये रीडिंग आप आगे देख सकते हैं। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के लिए देखिए, आप यूट्यूब पे भी रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये रीडिंग भी एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, डिमांड करती है। तो एनर्जी एक्सचेंज क्या है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सा, फ्री में है। रीडिंग को लाइक कर दीजिए। कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से आप रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है जब आप रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है जब आप रीडिंग देख रहे हैं, वो भी मेंशन करें, ठीक है, वो भी मेंशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए एनर्जी एक्सचेंज हो चुका है।
करते हैं आगे की रीडिंग। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टेम्पटेशन नंबर 15, ओके। आपके मन की स्थिति इस वक्त है नंबर 8, एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है सॉलिट्यूड नंबर 9। चलिए, करंट सिचुएशन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले की करंट सिचुएशन प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त ना आप लाइफ में बड़े ही नेगेटिव चल रहे हो, बड़े नेगेटिव चल रहे हो। दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है। 5 किसी एक चीज़ पे टिक नहीं पा रहे हो। 55 एंजल नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई है। किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 5 हो, 23 हो, 14 हो, है ना, 7 भी हो सकती है, क्योंकि कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आए हुए हैं। आप ना किसी एक काम पे टिक ही नहीं पा रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, आप लाइफ में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आपको पैसा बहुत जल्दी कमाना है। पेशेंस नहीं दिखाई दे रहा आपके अंदर। आप एक काम करते हो, उसके अंदर देखा अरे काम वाम नहीं चल रहा है, नहीं कुछ हो पा रहा है, उसको छोड़ के दूसरा काम पकड़ते हो, फिर कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हो, खुद भी नेगेटिव हो रहे हो। ऐसी स्थिति आपकी नज़र आ रही है। आपको ना जल्दी क्विक पैसा चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस वक्त आप इम्पेशेंट होते हुए नजर आ रहे हो। आपको बस पैसा कमाना है। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देख ली है, लाइफ में ऐसी स्थितियां देख ली है ना, ऐसे रिश्ते नाते दोस्ती यारी देख ली है कि बस वो पैसों की ही कदर करते हैं। तो आपको भी लाइफ में ढेर सारा खूब सारा पैसा कमाना है, जिसके कारण आपने ना अपना मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा ली है। आप इस वक्त चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हुए घूम रहे हो हैं, और ज़िंदगी में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये काम करूँ वो काम करूँ, रिश्ते पहले देखूँ, प्यार मोहब्बत पहले देखूँ, या पैसा पहले देखूँ, या अपने आप को पहले देखूँ, परिवार देखूँ। बहुत सारी कन्फ्यूजन आपने यहाँ पर बनाकर रखी हुई है। यस, और इसी कन्फ्यूजन के चक्कर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रखी है, और आप नेगेटिव हो रखे हो कि नहीं यार ये नहीं होता, वो नहीं होता। कोई भी काम करने से पहले ही उसका वर्स्ट आउटकम देख लेते हो। अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो पॉजिटिविटी की तरफ आपका ध्यान कम जा रहा है। ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। मन की अगर मैं बात करूँ, मन की स्थिति है कि आप लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके मन में ऐसा दिख रहा है कि मैं एक विश मांगूँ, उसके ऊपर काम करूँ और तुरंत रिजल्ट आ जाए। मेहनत और ऐसा काम करूँ, मैं ऐसा काम करूँ जो मुझे इन्फिनाइट प्रॉफिट दे, इन्फिनाइट मुझे तरक्की दे। जिस काम में हाथ डालूँ उस काम में मुझे तरक्की मिल जानी चाहिए। ऐसे आपकी मन की स्थिति दिख रही है, और आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे पैसा आए, स्टेबिलिटी आए, एक तारे की तरह आप चमकें, शाइन करें। नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, सुकून, सब कुछ आप अपने मन से चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, जीत का नगाड़ा, ढोल बजाना चाहते हैं। यस, विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो इधर भी तारा आ रहा है, इधर भी तारा आ रहा है। आप बहुत जाने अनजाने आप कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, ठीक है। मन से आप ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मन से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड फिर से आपके ऊपर डेविल का कार्ड आया, देख रहे हो। अगेन कहीं ना कहीं मन में आपके डाउट हो रखा है। पता नहीं आप कौन सी किसकी संगत में बैठ रहे हैं। आपकी नेगेटिव वाइब बहुत आ रही है स्कॉर्पियंस। हो सकता है आपका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अचानक से आपके काम रुके, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर टोका लगा हुआ लगा। टोका मतलब किसी ने टोक दिया, अरे क्या बात है, नई नई घड़ी, नई नई कपड़े, काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस तरीके का टोका यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी तरीके की नज़र लगी हुई, और नज़र के कारण आपका काम कहीं ना कहीं बंद गया है, आपका दिमाग कहीं ना कहीं बंद गया है, आपके तरक्की कहीं ना कहीं बांध दी गई है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं मन से भी ये फील हो रहा है कि हाँ, मेरे को नज़र लगी है, या तो किसी ने कुछ ऐसा किया है कि मेरे काम रोक दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर आना, अपनी ज़िंदगी में मजबूती लाना। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, उसके अंदर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में, यस, हर्मिट, ऊंचाइयों पे छूना, जितनी भी परेशानियां हैं उनसे बाहर आना। यस, किसी चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। एक्चुअली मैं सच बताऊं, आप ना
आपको खुद को पता है आजकल आप नेगेटिव बिहेवियर के साथ चल रहे हो, आपको खुद को पता है छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खुद को पता है कि इरिटेशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है, फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कोई कुछ कह देता, परिवार वाला, दोस्त यार या कोई भी कुछ कहता है तो आपके अंदर गुस्सा जल्दी आ रहा है छोटी छोटी बात के ऊपर। ये आपको पता है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये सारी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। आप थक चुके हैं मुंह के ऊपर मुस्कान ला करके, हंस करके, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार ऐसा आपका मन करता है कि सब छोड़ दूँ और कहीं चला जाऊँ या कहीं चली जाऊँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपकी करंट एनर्जीज, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये मैंने बता दिया। जिसके साथ कनेक्ट हुआ कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ और दिल बना दीजिए, जिसके साथ भी ये चीज़ कनेक्ट करी। ठीक है, चलिए वहीं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं। भाई पार्टनर की लाइफ में पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही हैं। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो नाम दोहराइए बार बार। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो राशि वाले अपने पार्टनर का नाम बार बार ले रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है उस व्यक्ति की, मन की स्थिति क्या है उस व्यक्ति की, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी इनकी लाइफ में क्या है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। भाई ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसा खूब कमाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस, आई डोंट नो किसके साथ ही कनेक्ट होगा, आप लोग गलत वीडियोस देख रहे हो जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो। जिसके साथ भी कनेक्ट हो गया होगा वो समझ गया होगा, कमेंट सेक्शन में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप गलत वीडियोस देख रहे हो। स्कॉर्पियंस जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग गलत वीडियोस देख रहे हो। अपने आप पे कंट्रोल करें। आप लोगों को एडिक्शन सी लगती जा रही है वो वीडियोस देखने की, अभी मुझे फील हुआ। आप लोग या तो गलत एडिक्शंस में हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ज़्यादा फ़ोन देखने की एडिक्शंस ये लग रही है। इससे बचिए, इससे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, गुड। हाँ जी, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मन की स्थिति पेशेंस, एंड लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। चलिए भाई, करंट सिचुएशन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी करंट सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपके पार्टनर तो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं जी, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी अच्छा कर रहे हैं। लाइफ में पैसा कमा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, इनके काम में ग्रोथ हो रही है, इनकी जॉब अच्छी चल रही है, इनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इनका काम अच्छा चल रहा है, इनकी नौकरी अच्छी चल रही है, सैलरी अच्छी आ रही है, पैसा कमा रहे हैं। भाई ये पर्सन आपके पार्टनर पैसा कमा रहे हैं, लाइफ में बैलेंस बनाते हुए बैलेंस बना रहे हैं ये अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में। यस, इनके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पैसा कमाने की, कोई नई नौकरी लगी है, कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। आपकी बात करो जो रीडिंग देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, ये पैसा कमा रहा है, ये आगे ग्रोथ कर रहा है, और ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी। इसलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए कि क्या इसके मन में क्या चल रहा है मुझे लेकर के, है ना, है ना। बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये व्यक्ति आपके जो भी पार्टनर है ये ग्रोथ कर रहे हैं। यस, इसने लाइफ में इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ये व्यक्ति अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं ये लाइफ में आगे, पैसा खूब कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। यस, बड़े बड़े गोल्स सेट कर रहे हैं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन में बहुत पेशेंस है, ये व्यक्ति पॉजिटिव है,
इसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव ऑरा मुझे फील हो रहा है, आपका मुझे नेगेटिव ऑरा फील हुआ था। ठीक है, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता किए बिना इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है कि मैं अच्छा कर्म, मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फल मिलेगा, पेशेंस रखा हुआ है मन से। और इनको पता है कि तरक्की होनी ही होनी है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन में कहीं ना कहीं है कि बहुत सारा पैसा बचाना है, घर बनाना है, स्टेबिलिटी लानी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। ये व्यक्ति डिसिप्लिन में चल रहे हैं, ये व्यक्ति योगा और मेडिटेशन सब कुछ कर रहे हैं, जिम वगैरह, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं ये व्यक्ति। यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, मन की स्थिति और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं जाने की तैयारियां भी चल रही है। और ये पता है बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं अपने घर की, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियन जो आप रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर मेल्स देख रहे हैं और ये आपकी फ़ीमेल है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल इतनी आगे बढ़ गई, तरक्की कर रही है, पैसा कमा रही है, तो मुझे तो छोड़ जाएगी ये, या आगे निकल जाएगी। आपकी इनसिक्योरिटी देख रही है, लेकिन ये व्यक्ति आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रही है या कर रहा है, मटेरियलिस्टिक भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में अपनी एक वैल्यू बनाना, एक रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। कहीं ना कहीं या तो ये बाहर जाना चाहती है, आउट ऑफ कंट्री, या चाहता है, या फिर ये खूब पैसा कमाना चाहता है, ये एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। यस, कुछ ना कुछ गोल्स हैं, उसको कंप्लीट करना चाहता है या चाहती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में यही है। यस, दुनिया की ना सुन करके आगे बढ़ना। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका है कि मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी की नहीं सुननी, बहुत नेगेटिव लोग भरे हुए हैं दुनिया में, उससे आगे बढ़ना है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकल करके अपने आप को एक मुकाम पर देखना है। ये है इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके पार्टनर की अगर अभी बातचीत चल रही है तो ये उसके साथ एनर्जी मैच हुई तो पार्टनर का नाम लिखें, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखें और साथ में एक दिल बना दीजिए। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19, 10, 1, 14, 23, 5, 22, 31, 13, 4, 11, 29, 2, 20 सारी डेट ऑफ बर्थ आ रखी हैं। वैसे तो 21 भी है, 12 भी है और 30 भी है और 3 भी है, 15 भी है, 24 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 17 भी है, 27 है, 18 है। ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, क्या चल रहा है आप दोनों की लव लाइफ में? आप दोनों की लव लाइफ की एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्रेशियस, पेशेंस, वाइब्रेशन, मेमोरीज, ओके, डिसीजन, रिग्रेट, हार्टबीट, प्लेजर, ओह डीपली हर्ट। भाई आप तो काफ़ी डीपली हर्ट चल रहे हो। मैंने आपको बोला ना आप किसी तरीके की एडिक्शन में घुसते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यस, स्मोकिंग चल रही है आपके अंदर। यस, आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप हर्ट हो रखे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एक्चुअली आपकी ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, लव लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आप दोनों की वाइब्रेशन मैच हो रही है। ठीक है, दोनों कनेक्टेड हो। एक बंदा याद करता है तो दूसरे का फ़ोन आ जाता है, काफ़ी कनेक्टेड हो। एक बीमार होता है दूसरा बीमार हो जाता है, फील काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील हो जाता है आपको कि पार्टनर याद कर रहा है। टेलीपैथी कनेक्टेड भी हो, सोल टू सोल कनेक्शन भी दिख रहा है, पिछले जन्म का रिश्ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा था। आप दोनों एक दूसरे को पा के काफ़ी खुश, ब्लेस्ड फील कर रहे थे। प्रेशियस हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए ब्लेस्ड फील कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव थॉट के कारण जो आपका आजकल चल रहा है, नेगेटिविटी से घिरे पड़े हो, अपने पे ही सेल्फ डाउट कर रहे हो,
इसके चलते ना आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आई और आपकी वजह आपने ना कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था उनके लिए, जिसका आपको रिग्रेट है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है। अभी तक आपने ऑल्दो आपने सॉरी नहीं मांगी अपने पार्टनर से, ना उनसे बात करने की कोशिश की, अभी सॉरी नहीं मांगी। आप ये वीडियो पहले देखने के लिए है कि उसका क्या करंट फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहा है, क्या सोचेगी, है ना। आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट है। वहीं आपके पार्टनर ना पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं कि मैं आपका हमेशा से वेट करूँगा या करूँगी, ठीक है, टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी मेमोरीज याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली इस वक्त मिस कर रहे हैं, ठीक है, और आपका इंतज़ार कर रहे हैं पेशेंटली, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हैं। आप परेशान हो, आपको देख के वो परेशान है, वो आपको संभालना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ही क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योरिटीज़ में जी रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो रिश्ते की वाइब पता है क्या आ रही है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, जितना मर्जी लड़ लो, मर लो, मार लो, काट लो, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। एक दूसरे की ऑक्सीजन है आप, एक दूसरे की ऑक्सीजन। आपने ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ में आकर के ना गलत चीज़ें, गलत शब्द उसको बोल दिए, जिसका आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आप दोनों इस रिश्ते में आप भी उनसे बात करना मिस कर रहे हो और वो भी आपसे बात करना मिस कर रही है। ये करंट एनर्जीज आप दोनों की लव लाइफ की, ये करंट एनर्जीज हैं। आप भी यहाँ दुखी हो, वो भी वहाँ दुखी है, ठीक है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप दोनों का बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता है, बस ये आपकी इनसिक्योरिटी के कारण कुछ ना कुछ दिक्कतें इस लव लाइफ में आई है। बताना क्या यही चल रहा है लव लाइफ के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको किस तरीके का पर्सन या पर्सनालिटी समझते हैं, ये जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को के बारे में क्या सोचते हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। आया कार्ड अपने आप, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। गुड 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 गुड। चलो कार्ड शफल हो गए तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, भाई ये व्यक्ति आपको बहुत मैजिशियन एंड ये व्यक्ति आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। इस व्यक्ति के नज़र में आपकी क्या इमेज है, किस तरीके से व्यू करते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत इंटेलिजेंट, आपके अंदर बहुत दिमाग है, आपके अंदर बहुत जज्बा है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आप कुछ भी बहुत अच्छे से सीख लेते हैं एंड मेहनती बहुत हैं। और ये व्यक्ति को ना आपका इनके लिए हमेशा खड़े रहना, कंसर्न रहना काफ़ी पसंद आया है, हमेशा से आपकी मेहनत करना काफ़ी पसंद आया है। आप कभी कभी, और ये व्यक्ति ये भी सोचता है कि आप डिफेंसिव मोड में भी रहते हो। अगर ये आपको कुछ कह देते हैं तो आप सामने से डिफेंसिव मोड में, तुमने भी तो कहा था, तूने भी तो कहा, ये डिफेंसिव मोड में ज़्यादा डिफेंसिव मोड में भी रहते हैं। ये चीज़ भी आपको समझते हैं कि आप सच का साथ देने वाले हैं, गलत चीज़ें नहीं लेने वाले हैं। यस, और कंसर्न बहुत रहते हैं आप इनको लेकर के। ये ऐसे पर्सन, आप केयरिंग पर्सन हैं, आप एंजल ऑफ लव है। आप ही की वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्यार आया, आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारे पर्सन है। आपके अंदर दिल में दया भरी है, आप का दिल बहुत बड़ा है, आप इनकी ज़िंदगी में प्यार लेके आए। प्यार क्या होता है, प्यार कैसे निभाना होता है, ये सारी चीज़ें आपने इनको सिखाई है। इस तरीके का पर्सनालिटी आपको समझते हैं। आप बहुत कामयाब पर्सन आगे जाके बनेंगे। यस, आप बहुत कामयाब। इन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपने हमेशा इनकी मदद की है, जब जब इनको ज़रूरत हुई इनकी मदद की है, चाहे इनकी फ़ीस वगैरह भरी है, इनके थोड़े खर्चे उठाए हैं, इनकी हमेशा मदद की है। ये चीज़, आप बहुत हेल्पिंग नेचर की पर्सनालिटी हैं। यस, आप
ये अपना लकी चार्म की तरह देखते हैं। आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ज़िंदगी में आगे ग्रोथ की है। तो ओवरऑल ये आपको बहुत पसंद करते हैं और अपनी ग्रोथ का रीज़न आपको मानते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं। इस तरीके का व्यू करते हैं ये आपको। आप कभी किसी को मदद करने के लिए मना नहीं करते, आपके दिल में बहुत प्यार है। आप जानवरों के लिए इतनी दया भाव रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बहुत दया भाव वाले इंसान हैं। इस तरीके का ये आपको व्यू करते हैं, आप इनके लकी चार्म हैं। ठीक है, चलिए इस वक्त देख लेते हैं, इस वक्त आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बारे में इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। भाई इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। आप दोनों की आपस में कोई सेल्फीज़ वगैरह होगी, आप और पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह ये व्यक्ति आपकी याद कर रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपको बहुत इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। आपके जैसा कंपेटेबल पार्टनर इनको नहीं मिलने वाला, आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर इनको कहीं नहीं मिलने वाला। किस तरीके से आप इनको इमोशनली अटैचमेंट देते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी फील कराते हैं, ये सब चीज़ें आप इनको देते हैं। इस वक्त ये व्यक्ति आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। ठीक है, इतना मिस कर रहे हैं कि ये व्यक्ति को आपकी रातों में याद आ रही, बेचारे सो नहीं पा रहे। ये लड़का है लड़की जो भी है इस वक्त सो नहीं पा रहे, डिटैच कहीं आपको लेकर के इनको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं कि सब ठीक हो जाए और ये आपके साथ दोबारा से रिश्ता बन जाए, इस रिश्ते में सन आ जाए, आपकी ज़िंदगी में तरक्की आ जाए। ये व्यक्ति जो भी है इस वक्त ईश्वर से आपकी तरक्की की कामना कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, यस, आपकी परवाह करते हैं, यस, कंसर्न करते हैं, यस। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है आपके साथ? आपकी इनसिक्योरिटी चलिए दूर करते हैं। क्या ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है? एक कार्ड ये आ रहा है। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ये एक कार्ड ये आ रहा है। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, वॉर, ओ माय गॉड, यस, इट्स अ डेफिनेटली 100,000% यस। ये कार्ड्स देख रहे हैं क्या है, ये पूरे मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाएंगे। यस 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 यस, एक टीम वर्क की तरह हम दोनों का रिश्ता चलेगा, बहुत बढ़िया। यस, ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, यस, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ हटाइए, आपको लेकर के ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, ये आपको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले। ठीक है, आपको इसमें क्या करना चाहिए? यूनिवर्स इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए गाइडेंस दे यूनिवर्स, इनको क्या करना चाहिए? आपको कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए और अपने आप पे ध्यान दें, बातचीत करें। जो आपने बातचीत बंद करी है, चाहे तो सॉरी बोलना पड़े तो सॉरी भी बोल दीजिए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर करके सॉरी बोल दीजिए, बातचीत करना शुरू करिए। चलिए डिवाइन से जानते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन क्या कहते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में? इनर पीस, ये रिश्ता आपको इनर पीस देता है, ये रिश्ता आपको निखारता है। माफ़ कर दीजिए, खुद भी माफ़ी मांगिए सबसे पहले और आप भी उनसे माफ़ी मांगिए, आपने गलत बोला और उनको भी माफ़ कर दीजिए। मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिए रिश्ते को। रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आप दोनों बहुत एक साथ खूबसूरत लगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को आड़े मत लेकर आइए, एक सेक्रेड वुमेन की तरह बिहेव करें, समझदार बने। ठीक है, ये रिश्ता में आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्यारा है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, कहीं नहीं टूटने वाला। बिना मतलब की टेंशन मत लेकर आइए और रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, बहुत प्यारा रिश्ता है। ठीक है, आपसे प्यार करते हैं और लॉन्ग टर्म चलेगा ये रिश्ता, डोंट वरी, चलेगा। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और नेगेटिव चीज़ों को हटाइए और अपने पे काम करें जिससे, और उनसे कुछ सीख लीजिए, है ना। बीच में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत लेकर आए, अपना ईगो मत लेकर आइए बीच में, ना ही इनसिक्योरिटीज। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं
एंजल से आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको मिलेगा आंसर येस और नो में। 3 फाइल्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 फाइल्स हैं, 3 फाइल्स में से एक फाइल को आपको चूज़ करना है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। आंसर मिलेगा आपको येस या नो में। जिन्होंने चूज़ किया है फाइल नंबर 1, रिकवरी, अपने आप को रिकवर कीजिए। आपकी रिकवरी का टाइम है, अपने आप को रिकवर करेंगे तो जो चाहा है वो ज़रूर मिलेगा। काम कीजिए अपने ऊपर। जिन्होंने चूज़ किया फाइल नंबर 2, अभी राइट टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं हो पाएगा। जिन्होंने चूज़ किया फाइल नंबर 3, अपने आसपास कोई हेल्पफुल पीपल हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, तब जा कर के ये आपका काम होगा। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक लास्ट लव मैसेज ले लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक लास्ट लव मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ काम करें, यूनिवर्स प्लीज़ काम करें। ये उठ के आया। इसको अपने आप पे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। इसको लग रहा है कि इसकी वजह से कोई गलती हुई है, तो इसको कुछ चीज़ें आपको हो सकता है इसने बिजी होने के कारण आपसे बात नहीं की हो, तो इसको उस चीज़ का बहुत सॉरी फील हो रहा है, ठीक है। और इसको डर लग रहा है कि कहीं टाइम ना बीत जाए एक्शन लेने से, ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं कि निगलेक्ट किया या आपको लगता है इग्नोर किया, तो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बात करेंगे तो रिश्ता सही चलेगा, वरना ये टाइम बीत जाएगा। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये खूबसूरत सा रिश्ता ना जाने दें, इसको मैनिफेस्ट करें, इसको क्लेम करें और इतना प्यारा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।